वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, आज 15 की इमारत पर जो हमला हुआ था उसको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उसी हवाले से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बतौर कौम कहाँ पे खड़े में। मैं अगर पुलिस की बात करूँ, पुलिस भी हमारी कौम का हमारा ही हिस्सा है। हम ठीक है, हमें शिकायतें बहुत हो सकती हैं, हमें बहुत थाना कल्चर से शिकायतें हो सकती हैं, हमें पुलिस वालों के रवैयों से शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन हमें जिस चैलेंज का सामना है, मैं समझता हूँ कि उमर विरक साहब जैसे शुरू में बात कर रहे थे कि हम सब ने मिलकर ही इसको फेस करना है। ये चैलेंज हम सब के लिए है, ये मेरे लिए भी है। मैं भी दहशतगर्दी का निशाना बन सकता हूँ, ये आपके लिए भी, आप किसी मार्केट में इसका निशाना बन सकते हैं। लिहाजा ये चैलेंज हम सब के लिए, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के लिए नहीं है। और यही मेरा आज का सवाल भी है। बुनियादी तौर पर मैं ये भी जानने की, विरक साहब, बड़ी कोशिश की मैंने आपसे जानने की कि मुझे पता चल जाए कि कितने मुलजिम आपने पकड़े, थोड़ा सा हमें हौसला मिले, पता चले कि भाई कुछ बंदे पकड़े गए थे, 15 के बंदे पकड़े गए थे, एमजीओ पे जो हमला हुआ था उसके बंदे पकड़े गए थे, श्रीलंकन टीम वाले पकड़े गए थे। खुदा के लिए कुछ तो हौसला दें हमें। हाँ जी, वो मैं आपने बात दरमियान में छोड़ दी थी ब्रेक आ तो गई थी, असल में वो जी। इंतजार करते करते ब्रेक या आ गई थी बीच में। वो उसमें जो 15 के हैं, मैं इसका आपको बताता हूँ। इसमें जो 6 मुलजमान थे वो हमारे पास, हमने पकड़ के उनका नाम मुकम्मल चलान दिया है। नामुकम्मल। उसमें दो मुलजमान जो हैं वो GHQ में पकड़े गए थे। अच्छा, उस जब उधर अटैक में अटैक हुआ था पिंडी में, जी जी सही। हाँ, वहाँ पे वो उनका केस चल रहा है। तो इसमें 2 मुलजमान और मज़ीद हमारे बकाया हैं, उनका भी हम इंशाअल्लाह ताला उनको भी पकड़ लेंगे। जो श्रीलंका टीम है उसके तमाम मुलजमान पकड़े गए हैं, एक मुलजम उसमें बकाया है जिसकी हमने एडमनी भी मुकर्रर करवाई हुई है। सही। जो कादियानी वाले हैं, इस तरह 15 केस हैं जो हमारे जो ट्रेस है मुलजमान उसमें, लेकिन वो अभी प्रोसेस में है। उनको बाद में इंशाअल्लाह ताला वो भी इसमें चले जाएंगे। लेकिन जो मेन केस है हाई कोर्ट वाला, जो नेवल वाला था, सही। ये भी ट्रेस थे उसमें। ये जीपीओ चौक एफ वाले की आई बात कर एफ रहे आई हैं ए हम, वाला, सही। जी हाँ, एफ आई ए वाला जो है जी। उसके भी मुलजमान पकड़े गए थे, मनामा में मारे गए। लेकिन इसमें जो उसमें मेन जो ब्रेक थ्रू है वो आ चुका है। हमने जब वो रिकवरी पहले शो की थी उसमें भी हमने बताया था। लिहाजा इसमें 33 जो मुलजमान है वो हमने पकड़े हैं जो दहशत गर्दी से ये मुल्सलिक। मुलजमान ये पकड़े गए, सिर्फ मुलजमान पकड़े गए, लाहौर में। ठीक है। सिर्फ लाहौर में आपने 33 मुलजमान जो थे आपने पकड़ लिए, उनको सजाएं हो रही हैं, केस चल रहे हैं, सारा कुछ अपनी जगह पे है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी लेकिन जो असल बात होती है तफ्तीश में, अली साहब से भी इस पे सपोर्ट थोड़ी सी चाहूँगा मेरी मदद करें थोड़ी सी। असल चीज़ क्या होती है, एक अगर मुलजिम वारदात करता हुआ पकड़ा जाए तो असल बात हमने क्या ट्रेस करनी है कि इसके पीछे प्लानिंग करने वाला कौन है, इसको फाइनेंस करने वाला कौन है, इसका मास्टरमाइंड है कौन, इसके ताने बाने कहाँ से जुड़े हुए हैं। उसके उनके जो दादा उस्ताद होंगे उनको हम जब तक नहीं पकड़ेंगे, मेरा ख्याल है हम इस सिलसिले को रोक नहीं पाएंगे। क्यों जी, हर दफ़ा हम हमला करने वालों को पकड़ते रहें, हम उसको जो एमडीओ पे, इबादगाह पे हमला करने वाला था उसको पकड़ लें, फिर उसको पीछे छुड़ाने वाले भी आ जाएं। जब तक हम पीछे पहुंच रहे हैं, हम फाइनेंसर्स तक पहुंच रहे हैं, हम मास्टरमाइंड्स तक पहुंच रहे हैं। जी, हम उसमें पहुंच रहे हैं, उसकी निशानदेही होती है, फिर हम वो बताते हैं। जिस तरह आपको पहले बताया SSP साहब ने भी, फिर एजेंसीज की मदद होती है। अभी एजेंसी की मदद अभी होती है, जो सही। उधर हम अपने तौर पे जाके वज़ीरिस्तान पे तो ये नहीं बता सकते कि ये जाके अटैक तो नहीं कर सकते, तो फिर हम इंफॉर्मेशन देते हैं। उस ऐसे इंफॉर्मेशन पे ज्यादातर जो ताने वो बाने लोग पकड़े उधर से ही जाते। मिलते जो हैं। मेन वो उनका इसी तरह वो छुपे हुए हैं ना, उनका जो मेन जो फाइनल है वो खुद भी बताते हैं। तो सही। जो मेन आदमी है वो वहाँ पे ही इनको इतला देता है और इनको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी भी इतला होती है। उसमें भी कुछ लोग अगर हमने पूरे मारे नेटवर्क को गए। ब्रेक करना है विरक साहब, अगर हमने पूरे नेटवर्क को ब्रेक करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें आप पंजाब पुलिस नहीं ये कर सकती, पूरे नेटवर्क को ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि ये ताने बाने दूसरे सूबों तक, कबायली इलाकों तक फैले हुए हैं। ऐसी बात है जी। वो फौज लड़ रही है, फौज लड़ रही ये है, लड़ रही इसीलिए है। लड़ रही है ना। फौज वहाँ क्योंकि शुरफा के साथ तो नहीं लड़ रही ना, तो वहाँ पे ताने बाने हैं, तो इसलिए फौज ने लेकिन धमाके भी तो, इससे बड़ा और फिर क्या है। धमाके भी तो होते चले जा रहे हैं ना, वारदातें भी होती चली जा रही है। कौन सा दिन होता है जिस दिन हमें इतला नहीं उसमें मिलती? उसमें हमारा जो वीक एरिया ना, पैसे के बगैर चल नहीं सकती। और मेरा ख्याल है जो अगर वफाक की लेवल पे अगर आप देखते हो तो कंसंट्रेट करने वाली चीज़ है ही ये कि जो इनकी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है उसको कट ऑफ किया जाए। अगर आप वो कट ऑफ करेंगे तो मेरे ख्याल हमारा आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाता है। फिर
फिर कौन करेगा ये सारा कुछ? ये करना तो हमने ही जी, वही जैसे मैंने आपको कहा ना जी, इसमें अब लाहौर पुलिस नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट पार्लियामेंट, जुडिशरी, पुलिस, मिलिट्री, सिविल सोसाइटी, वी ऑल हैव टू सिट टुगेदर। हम सबको मिल के अब इसमें अपने आप को एक डायरेक्शन में लाना है। 10-11 साल हो गए इस चीज़ को, अभी भी हम अगर इन तजावीज़ की बात करते रहें कि हमने मिल के बैठना है, हमने इस पे सोचना है, इस पे कानून आप कानून साजी की रिकमेंडेशन क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं कहते, सिफारिश क्यों नहीं करती हमारी पंजाब पुलिस जहाँ जहाँ आपको वीक एरियाज लगते हैं? बहुत अच्छा, आपने बड़े खुल के आज चीमा साहब ने बात की, अली साहब आपने बात की। हम क्यों नहीं कहते अपनी पार्लियामेंट को, अपने सियासतदान को क्यों नहीं कहते भाई ये काम करने वाले हैं, ये करो? मैं इसमें अर्ज़ करूँगा कि जो फाइनेंशियल बैकबोन है उसको तोड़ने के लिए बेसिक काम जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है, उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे अभी एक मुलज़म जो है वो अदनान जो बैंक रॉबरी में पकड़ा गया जी, तो वो इसी हमारे श्रीलंका में ऑलरेडी वांटेड था, प्रोक्लेम रेफरेंट था, और उसने अपनी इंटरोगेशन में जो हमारी इतला है यही बताया कि मैं अपने जो तालिबान, तहरीक तालिबान के लोग हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, उनको पैसे देता था। अच्छा, तो ये तो एक सोर्स इस तरह का है। अगवा भी लोग करते हैं, थ्रेट्स के जरिए भी लेते हैं। फिर हमारा जो बड़ा इशू है जो हमारी बस से बाहर है वो होता है इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन। अगर पैसा लेना, पैसा ट्रांसफ़र करना, पैसा खर्च करना कहीं भी विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अगर हो जिस मुल्क में, तो उसमें इस तरह की चीज़ को कट ऑफ करना बड़ा मुश्किल होता है। आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं चीमा साहब, लेकिन मुझे यहाँ पर हेडलाइंस के लिए और न्यूज़ ब्रेक के लिए जाना है। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेना है, बल्कि मुख्तसर नहीं, थोड़ी सी लंबी ब्रेक होगी क्योंकि इसमें हमने हेडलाइंस भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन बात बहुत अहम है, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा इसी ब्रेक के बाद।